दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे पास है ये संविधान की लक्ष्मीकांत किलास, जो यूपीएससी में रामबाण है। यानी इसके बिना कुछ हद तक जो यूपीएससी के प्री में 17 से 18% आते हैं वे ठीक नहीं हो पाते। बाकी इसके बलबूते पे कोई कई किताबें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस द्वारा यही बताई गई है। मैं इसमें पहला चैप्टर जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके बारे में बताऊंगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान बनाते समय सबसे पहले लागू किया गया था 26 नवंबर 1949। संविधान में जो प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, और कुंजी यानी कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या उसका उद्देश्य है, कैसी उसकी प्रकृति है, उसको कैसे बनाया गया है, किसने बनाया है, कब उसे लागू किया गया है, इस प्रकार की बातें प्रस्तावना में पाई जाती है। प्रस्तावना में मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना को हम भारत के लोगों ने भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार यानी आप कैसे विचार रखते हैं, अभिव्यक्ति आप कैसा व्यक्त कर सकते हैं, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 प्रकार की समानता है। प्रतिष्ठा यानी सभी को बराबर सम्मान, और अवसर सभी को बराबर अवसर मिलेगा, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे तथा उसकी अखंडता बनी रहे, यानी जितना हमारा भारत है वो बना रहे, अखंड भारत सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी 26 नवंबर 1949 को ऐदत द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यह प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना का जो मुख्य शब्दों में एक एक शब्द को ले लेते हैं, जैसे कि संप्रभुता। संप्रभु राष्ट्र से मतलब होता है कि भारत पर किसी का शासन नहीं, जैसे पहले अंग्रेजों का था। इसका मतलब हो गया कि भारत अपने हिसाब से अपने नागरिकों के लिए कानून बना सकता है, उसके ऊपर किसी भी देश संस्था का कोई दबाव नहीं होगा, यूएनओ या किसी भी देश का। कुछ देश संप्रभु नहीं होते, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया संप्रभु है, लेकिन वहाँ के जो राजा है वो इंग्लैंड के राजा होते हैं। उसी प्रकार कनाडा में समाजवादी, हमारे देश का समाजवाद अनोखा समाजवाद है। इस शब्द को 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के बाद। यानी समाजवाद हमारे देश में मिश्रित है, ना तो कोई सरकारी संपत्ति ज़्यादा होगी और ना ही प्राइवेट, यानी मिलजुल कर काम करना है। गरीब है तो उसे समानता लाने के लिए, समाज में बराबर लाने के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है। धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसे देशों का धर्म होता है। भारत में कोई धर्म नहीं होता। भारत के नागरिकों का, ये बात को दोबारा समझेंगे, भारत के नागरिकों का धर्म हो सकता है, भारत देश का कोई धर्म नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष भी 1976 में जोड़ा गया। भारत किसी भी धर्म की ना आलोचना कर सकता, ना उसके बारे में किसी व्यक्ति पर दबाव किया जा सकता है कि आप ये काम जरूर करें। लोकतांत्रिक,
सभी लोगों को पद पर जाने के लिए संप्रभुत्व का सिद्धांत है, लोकतंत्र होगा। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का है, लेकिन ज़्यादातर तो अप्रत्यक्ष ही है। जैसे मान लो यहाँ पर चुनाव होता है, वो लोकतंत्र है। गणतंत्र, इसका मतलब है कि यहाँ पर गणतंत्र है और कोई भी पद होगा बड़ा से बड़ा, उस पर कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लैंड में राजा का पद आनुवांशिक है, भारत में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी पद कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी 3 प्रकार का न्याय है। ये कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन आर्थिक न्याय इतना नहीं है। सरकार इसके लिए योजना चलाती है। जैसे मान लो राशन बंट रहा है, वो आर्थिक न्याय है, सभी को बराबर लाना चाहती है। राजनीतिक न्याय ये लागू है। मैं MP, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। ये राजनीतिक न्याय तो अधिकतर तरीके से लागू है। इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। गरीब आदमी इतने अनुमोदक, प्रस्तावक कहाँ से लाएगा? वो बात आगे करेंगे। और सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए किसी भी जगह पर कोई जाने से कोई रोक नहीं होगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताइए: धर्म की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की। आप पूजा किसी भी कर सकते हैं। उपासना, मिट्टी के भगवान की पूजा कीजिए, पत्थर के भगवान की पूजा कीजिए, लोहे के भगवान की पूजा कीजिए, पीतल के की कीजिए, वो आपकी इच्छा। मेरी जो बात है, जो मैं बक रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने, विश्वास, आपकी इच्छा। मेरी बात का विश्वास करें या ना करें, ये विश्वास की भी स्वतंत्रता। विचार, आप मेरे प्रति कैसे विचार रखते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता। अभिव्यक्त, आप मेरे लिए कैसा व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त को ऐसे समझ सकते हैं सादा भाषा में, जैसे किसी विधायक, मंत्री, बड़े व्यक्ति का पुतला फूंक देना, वो अभिव्यक्त करना, वो हमारा अधिकार है, उसको कोई बड़ा अपराध नहीं होता। बात रही धर्म, आपका धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जो चीज़ है धर्म अपना सकते हो, छोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी धर्म को मानो, आपकी इच्छा। समता, सभी जगह सभी व्यक्ति समान होंगे। सामाजिक और आधिकारिक कार्यालय यानी सरकारी भवनों में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर, आवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गई समता। बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाना होगा। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, जैसे बड़े नेताओं करते हैं। ज़्यादातर भाईचारा बढ़ाते हैं और इनका मैं यहाँ से सम्मान करता हूँ कि बड़े नेताओं में एक गुण होता है कि वो भाईचारा बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, क्षेत्रीय नेता होते हैं जो उनमें कुछ कमी पाई जाती है। दोस्तों, मेरा पंखा चल नहीं रहा है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन इस पसीने की ही ठंडक से मैं इस कमरे में बैठा हूँ और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिलेगा इस वीडियो देखने के बाद, उसके लिए मैं शुक्रगुजार होऊंगा। प्रस्तावना का महत्व की बात करी जाए, इसमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या दृढ़ विचार था, कैसा संविधान वो बनाना चाहते थे। प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, गैर न्यायिक है, इसके ऊपर न्याय नहीं किया जाता, यानी कि न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता। इसमें एक बार बदलाव हो चुका है जो 1976 में हुआ था, 42वें संविधान में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसमें लागू कुछ बदलाव किया गया। धन्यवाद। मैं सुखपाल सिंह, अमरोहा।